हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी प्रश्नावली 2.4 एक चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल करेंगे। इससे पहले की जो प्रश्नावली है उनकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज हम 2.4 को पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने बोला है अमीना एक संख्या सोचती है, मतलब ये हमें माननी होगी क्योंकि वह दी नहीं है और उसने सोची है। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें वह मानना होगा, जैसा हमने 2.2 के सवाल में पढ़ा है कि जब भी कोई राशि हमें निकालनी होती है तो उसको हम एक चर राशि के रूप में मान लेते हैं। देखिए, माना वह सोची गई राशि, सोची गई संख्या x है, ये हमने मान लिया है। अब इन्होंने जो बोला है वह हम इसमें सॉल्व करेंगे और ये सब प्रश्न के अनुसार हो रहा है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब देखिए, इन्होंने बोला है कि उस संख्या में से 5/2 को घटाना है। तो सबसे पहले हम संख्या में से जो मानी है उससे 5/2 घटाएंगे, फिर जो भी परिणाम आता है इसका तो उससे 8 का गुणा करना है। फिर क्या होगा, आप जो परिणाम मिलेगा वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, मतलब जो हमने संख्या ये सोची है उससे तिगुनी संख्या हमें प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पहले हमें इससे 5/2 को घटाना है, तो ये हमने घटा दिया। अब इसको हल करने पर जो भी आएगा उसको हमें 8 से गुणा करना है, ये कर दिया। इसको हल करने पर हमें जो संख्या मिलती है वो सोची गई संख्या से कितनी होती है, 3 गुनी। तो ये हमने 3 गुना कर दिया। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 8 का गुणा x में होगा तो यहाँ हो जाएगा 8x, फिर माइनस 5/2 है, इसमें भी 8 का गुणा होगा, बराबर में 3x। 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ 8x ऋण 5 चौके 20 बराबर 3x। अब यहाँ क्या होगा, 8x और यहाँ 3x का पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ प्लस की यहाँ आके माइनस हो जाएगी, 20 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे साइड में पक्षांतर करने पर। देखिए, 8 में से 3 जाएगा तो 5x बचा, बराबर में 20 है। यहाँ x बराबर हो जाएगा 20/5, 5 से ये 4 बार में कट जाएगी, तो x का मान क्या आ गया है, 4। अब x का मान आ चुका है और इन्होंने क्या बोला है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम आंसर में यही लिख देंगे, अतः वह सोची गई संख्या x बराबर 4 है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि दो संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी की 5 गुनी है, तो सबसे पहले हमें दूसरी संख्या पता होना चाहिए, फिर उसका 5 गुना करेंगे तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ मानते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x है तथा पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। पहली संख्या 5x हो जाएगी क्योंकि वह दूसरी की 5 गुनी है, इसलिए हमने इसको 5 गुना कर दिया है।
अब इन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाएगी। तो ये हम सवाल प्रश्नानुसार जमाएंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर हमें यहाँ क्या करना है, देखिए इन्होंने बोला है दोनों में पहले 21 जोड़ना है, फिर क्या होगा, पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी हो जाएगी। दूसरी तो संख्या ये है, इसकी दोगुनी हो जाएगी पहली संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ ये 5x है, ये पहली संख्या है, इसमें प्लस करना है 21, फिर यहाँ हम बराबर लगाएंगे। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या x है, इसमें भी 21 जोड़ना है। अब इन्होंने बोला है कि 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो है दूसरी की दोगुनी हो जाएगी। तो पहली संख्या तो ये है और इसकी दोगुनी हो रही है, तो यदि हम इसमें 2 लगा देंगे तो ये तो 4 गुनी हो जाएगी इससे, इसलिए हमारे लिए इसको भी दोगुना करना है, तभी ये बराबर हो पाएंगी। क्योंकि यदि ये दोगुनी है तो ये इसकी आधी होगी और ये आधी है और इसकी बराबर लाना है, तो इसलिए इसको हमें डबल करना होगा, तभी हम दोनों को बराबर कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हल कर देंगे। 5x प्लस 21 तो यहाँ पर है, यहाँ इसका इंटू हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 42। अब x वाली संख्या एक तरफ और बिना x वाली एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ 5x है और ये 2x यहाँ आ जाएगा, तो रेड का हो गया। 42 यहाँ पर है, 21 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। इनको हम घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल में होगा 42 में से 21 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21, तो x इक्वल टू हो जाएगा 21/3। 3 से ये 7 बार में कट जाएगी, तो x का मान आ जाएगा 7। x का मान आ चुका है। अब इन्होंने बोला है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हमारी पहली संख्या क्या थी, 5x, तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर में, अतः पहली संख्या हमारी क्या थी, 5x, तो इसमें हम 7 रख देंगे तो 7 गुणित 5 हो जाएगा, मतलब 35। और हमारी दूसरी संख्या क्या थी, x, तो ये तो x ही है, मतलब 7 है, तो पहली संख्या है 35 और दूसरी संख्या 7 है। ये हमारा सवाल हल हो गया है। देखिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है ये। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली मतलब उसमें इकाई और दहाई 2 अंक हैं। ठीक है, 2 अंक दिए हुए हैं, इकाई का और दहाई का, मतलब हमें दोनों अंक मानने होंगे। इन्होंने बोला है कि जो 2 अंक हैं उनका योग क्या है, 9 है। तो देखिए 2 अंक तो कोई भी हो सकते हैं, कोई हम परफेक्ट नहीं मान सकते। जैसे 5 और 4 9 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, ऐसे और भी संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं तो 9 बन जाएगा। तो हम बता नहीं सकते कि पहला अंक क्या होगा, लेकिन हम निकाल जरूर सकते हैं। यदि हम मान लें कि पहला अंक x है तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, जब हम x में से क्या करेंगे, कोई संख्या यहाँ पर अज्ञात संख्या जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो हमें इस x का मान चाहिए है तो दूसरे अंक को इसमें से घटाना होगा, तभी तो x का मान आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें हल करेंगे और हम सबसे पहले मानेंगे 2 अंकों वाली संख्या है, तो हम यहाँ मानेंगे कि माना इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x है। इकाई का अंक हमने मान लिया है।
और दहाई का हमें निकालना है। तो दहाई का हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये इकाई का अंक था और ये क्या था? दहाई का अंक। लेकिन हम इस सवाल के अनुसार मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है और दहाई के अंक में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ ये 9 है। अब हमें क्या चाहिए है? इस दहाई के अंक का मान चाहिए है। तो इस x का हमें पक्षांतर करना होगा। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 माइनस x। इसी तरह से हम मान लेंगे दहाई का अंक 9 माइनस x है। आ गया ना आपको समझ में कि यदि हमें इकाई और दहाई का अंक निकालना है और इकाई का हमने मान लिया है, तो दहाई के अंक का जब पक्षांतर कर दहाई का अंक चाहिए है तो इकाई के अंक का पक्षांतर करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। इसी को हमने क्या माना है? दहाई का अंक। तो ये दहाई का अंक हो गया। अब इन्होंने बोला है कि वह संख्या के अंकों का योग तो 9 है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर। सबसे पहले हमें संख्या बनानी है, तभी तो उसका स्थान बदल पाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दी गई संख्या क्या है? संख्या इकाई के स्थान पर इकाई का अंक और दहाई के स्थान पर हम दहाई का अंक रखेंगे। तो इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है 9 माइनस x। लेकिन दहाई में हमेशा 10 का गुणा होता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुणित 9 माइनस 9 ऋण x धन x। ये हमारी संख्या है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसका स्थान, अंकों का स्थान बदलने पर, तो लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, कौन सी संख्या में प्राप्त हो रही है? देखिए, ये अभी क्या था? दहाई था और ये इकाई था। अब हम इनका स्थान बदल देंगे तो ये x क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगा। तो 10 का गुणा किस में होगा? अब x में, धन 9 ऋण x हो जाएगा। ये स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है। अब इन्होंने बोला है कि स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या क्या थी? ये। और अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ये है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 10 का गुणा x में, तो यहाँ हो जाएगा 10x और धन का है x। जब इनको हम हल करेंगे और तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90 और 10 में से x जाएगा तो 9x बचेगा। ये हमारी कौन सी संख्या निकली है? दी गई संख्या। अब इस वाली संख्या को हम हल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ 10x है धन 9 ऋण x। 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? 9x धन 9। ये हमारी अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है। अब इसको हम प्रश्नानुसार जमाएंगे। इन्होंने बोला है जो अंकों का स्थान बदलने पर दी गई संख्या से कितनी अधिक है? 27 अधिक है। मतलब कौन सी 27 अधिक है? ये अधिक है। तो यहाँ पर हम 90 ऋण 9x लिखेंगे और बराबर में क्या होगा? 9x धन 9। अब देखिए आप, एक ये संख्या है जो पहले से दी हुई है और एक ये है जो अभी प्राप्त हुई है अंकों का स्थान बदलने पर। तो इन्होंने बोला है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब ये वाली अधिक है। तो यदि हम इसमें प्लस कर देंगे 27 तो क्या होगा? ये 54 अधिक हो जाएगी। इसलिए इसमें प्लस नहीं करना है हमें। प्लस किस में करना है? 27 इस वाली संख्या में प्लस करना है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। 27 इसमें प्लस करेंगे तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे, क्योंकि ये तो पहले से 27 अधिक है। अब इसको हम हल कर देंगे। यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे तो 27 धन 90 ऋण 9x बराबर हो जाएगा 9x धन 9। 90 और 27 जोड़ 117 हो जाएंगे। ऋण के 9x बराबर हो जाएगा 9x धन
9। अब देखिए धन वाली एक्स वाली संख्या एक तरफ और बिना एक्स वाली एक तरफ, तो यहाँ पर 9 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो 117, यहाँ ऋण हो जाएगा 9, बराबर में क्या होगा 9x प्लस 9x, ये घटेंगे तो क्या आएगा 108, और यहाँ पर 9 9 जुड़ के 18 हो जाएंगे। x हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो 108/18, और ये 6 बार में कट जाएंगी तो क्या आएगा x का मान 6। ये हमारा x का मान आ चुका है। अब इन्होंने बोला है कि दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो दी गई संख्या क्या थी हमारी, ये थी 90 ऋण 9x, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई संख्या बराबर 90 ऋण 9x है, तो यहाँ पर तो 90 रहेगा, यहाँ 9 गुणित 6 हो जाएगा, तो यहाँ 90 ऋण 54, ये घट जाएंगे तो क्या आएगा 36। ये हमारी दी गई संख्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा सवाल हो गया है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा चौथा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात करो। इन्होंने बोला है जैसा पिछला सवाल था सेम वैसे ही हमें संख्याएं मानना है, लेकिन वहां पर कंडीशन दूसरी थी। यहाँ उन्होंने बोला है कि एक संख्या दूसरी से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। मतलब यदि हम पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या हमें 3x माननी होगी। देखिए माना इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक होगा, दहाई का अंक 3x हो जाएगा क्योंकि 3 गुनी है, 3x है, ये हमने बता दिया। अब इन्होंने बोला है इसकी अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, मतलब हमें अंकों का स्थान बदलना है। तो सबसे पहले हम दी गई संख्या निकालेंगे, अतः दी गई संख्या, दी गई संख्या है, देखिए इकाई का अंक x माना है तो x रखेंगे, धन दहाई का अंक 3x माना है, लेकिन दहाई में होता है 10 से गुणा, तो यहाँ हमने 10 से ये गुणा किया है, तो इसको हल कर लेंगे तो यहाँ 30x हो जाएगा, धन x बराबर में क्या आएगा 31x। ये हमारी दी हुई संख्या आ गई है। अब हम अंक पलटने पर निकालेंगे, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, देखिए ये जो इकाई का अंक था वह दहाई बन जाएगा और जो दहाई का था वो इकाई बन जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x, फिर इसमें प्लस होगा 10 गुणित गए x, ये पलट गई संख्या इकाई की दहाई पर और दहाई की इकाई पर, यहाँ 10x हो जाएगा, धन 3x बराबर में हो जाएंगी 13x। ये दोनों संख्याएं हमारी निकल आई हैं। अब आगे इन्होंने जो बोला है वो हम प्रश्न के अनुसार करेंगे। इन्होंने बोला है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, दी गई संख्या और निकाली संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना है 88, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31x धन 13x,
बराबर में आ जाएगा 88। जब इनको जोड़ेंगे तो 44x आएगा, बराबर में है 88। तो x बराबर हो जाएगा 88/44। 44 से ये 2 बार में कट जाएगी तो x का मान आ जाएगा 2। देखिए अब इन्होंने बोला है दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या 31x थी, तो यहाँ लिख देंगे आंसर में, अतः दी गई संख्या बराबर क्या होगा 31x, 31 गुणित के 2, तो आ जाएगा 62। ये हमारी संख्या आ चुकी है। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा 5वां प्रश्न। इसमें है शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उसकी उनकी आयु ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों की आयु निकालना है। देखिए शोभो की आयु पता होगी तो हम उसकी माँ की आयु आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले मान लेंगे, माना शोभो की वर्तमान आयु वर्तमान आयु उसकी माना है x वर्ष है। और उन्होंने क्या बोला है, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की कितनी गुनी है 6 गुनी है। तो यहाँ अपन आएगी शोभो की माँ की आयु वर्तमान आयु, तो ये हो जाएगी 6x वर्ष। ये दोनों निकाल ली हैं। अब इन्होंने बोला है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो यहाँ पर हमें 5 वर्ष बाद निकालनी है शोभो की आयु। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। देखिए 5 वर्ष बाद जब हम किसी की आयु निकालते हैं तो 5 वर्ष ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब x धन 5 हो जाएंगे, ये भी वर्ष में। अब जमाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इन्होंने जो बोला है वह करेंगे। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष बाद शोभो की आयु क्या हो गई है x धन 5। इन्होंने बोला है 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की आयु ये है 6x की 1/3 हो जाएगी। मतलब क्या करना है, ये 1/3 हो रही है इनकी माँ की। इसको हल कर लेंगे तो दोनों की आयु आ जाएगी। x धन 5 यहाँ पर है, बराबर में 3 से ये 6 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ 2x आ गया। अब x का पक्षांतर होगा तो 2x ऋण x हो जाएगा, बराबर में ये 5 है। ये घटेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 5। x का मान आ गया, मतलब शोभो की आयु आ गई है, क्योंकि हमने उसको क्या माना था x। अब उसकी माँ की आयु निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः शोभो की आयु x बराबर कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। तो उसकी माँ की आयु ये हो जाएगी 6x, तो यहाँ 6 × 5 हो जाएगा, मतलब 30 ईयर्स 30 वर्ष हो जाएगी। यही हमें निकालना था दोनों की आयु और हमने निकाल दी है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको मेरे सवाल अच्छी तरह से समझ में आते हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।